पहलगाम टेरर अटैक का बदला पूरा देश मांग रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि आतंक की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी का इशारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरफ है। पीएम मोदी ने जैसे ही बिहार की धरती से आतंक पर फाइनल स्ट्राइक का ऐलान किया, पाकिस्तान और उसमें पल रहे आतंकी संगठनों में खलबली मच गई। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी अपनी जान की भीख मांग रहा है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वो इशारा कर रहा है कि भारत पीओके पर बड़ी स्ट्राइक कर सकता है और इस बार सिर्फ आतंकवादी लॉन्च पैड पर ही हमले नहीं किए जाएंगे, बल्कि स्टेट एक्टर्स को भी निशाने पर लिया जाएगा, जिसमें पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंकवाद का समर्थन करने वाले सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे। वहां पर भी हमला होगा। ये बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज के हवाले से सामने आई है। दरअसल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बिहार से पूरी दुनिया को एक संदेश पहुंचा दिया है कि आतंकवादी अब नहीं बच पाएंगे, ये आखिरी कहीं ना कहीं अल्टीमेटम है आतंकवादियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसके बाद अब भारत की तरफ से जबरदस्त एक्शन की तैयारी है और सेना की तरफ से यह बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। कूटनीतिक रूप से यह बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से अब चारों तरफा से पाकिस्तान परेशान और घिरा हुआ है। जिस तरीके से भारत ने अब जबरदस्त कार्रवाई का मन बना दिया है, जिसका इशारा प्रधानमंत्री ने किया, और खबर यही है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी अब की जा रही है। और ये जो एक्शन है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो आतंकवादियों के कैंप है वहां पर तो होगा ही, लेकिन सरकार के पास, भारत की खुफिया विभाग के पास, सेना के पास तमाम जानकारी है कि कहां पर आतंकवादियों के कैंप हैं और वहां यह कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ ये कार्रवाई वहां पर भी होगी जहां पर इनके आका बैठे हुए हैं, जिनके इशारे पर यह साजिश रची जा रही है बार बार जम्मू कश्मीर को दहलाने की। और बालाकोट उरी के दौरान जो हमने नहीं देखा, शायद वो पहलगाम के इस आतंकी घटना के बाद वो तस्वीर हमें दिखाई दे, जब इस आतंकी घटना का बदला जो है सरकार पाकिस्तान से लेगी। यह खबर लगातार एबीपी न्यूज के हवाले से दी जा रही है। लेकिन वहीं पर एक और तस्वीर सामने आई है जब आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा मोदी सरकार के एक्शन से घबरा गया है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें संगठन का जो उप प्रमुख है सैफुल्लाह पहलगाम हमले में हाथ होने से इनकार कर रहा है। नाम सामने आया था कि लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया है, हमले की जिम्मेदारी ली है। लेकिन जो इस संगठन का उप प्रमुख है सैफुल्लाह, वो दरअसल इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान का हमले में कोई लेना देना नहीं है। यानी ये आतंकी संगठन का प्रमुख है जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का इस हमले में कोई लेना देना नहीं है, मीडिया गलत खबरें चला रही है। इस तरीके की बातें सैफुल्लाह कसूरी की तरफ से इस वीडियो में कही गई है। हमले में हमारी किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं है। कोई पाकिस्तान में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है, वो पाकिस्तानियों को भी निकाल रहा है। उसने आगे ये भी कहा कि हम दुनिया को आगाह करते हैं कि भारत का समर्थन ना करें। हमले में 27 लोग मारे गए, हम इस हमले की निंदा करते हैं, ये भी वो कह रहा है। और हिंदुस्तानी मीडिया पर भी वो नजरें गड़ाए हुए है और कह रहा है कि मुझे
मुझे हमले का जिम्मेदार मीडिया वहां की ठहरा रही है। 24 घंटे मीडिया पाकिस्तान को दोषी ठहरा रहा है, जो अफसोसजनक बात है। ये तमाम बातें सैफुल्लाह कसूरी की ओर से कही गई है, जो कि लश्कर तैयबा, जो कि आतंकी संगठन है, उसका उप प्रमुख है। और लगातार जो है ये छानबीन चल रही है। खुफिया एजेंसी से लेकर तमाम जो सेना की एजेंसियां हैं वो इस बात की तफ्तीश कर रही हैं, वो छानबीन कर रही है कि आखिर कहां से ये आतंकवादी आए थे और किसका समर्थन इन्हें मिला था, कहां पर यह साजिश और षड्यंत्र रचा गया पहलगाम में इस आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए। ये तमाम बातों की तफ्तीश हो रही है, सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच पहली बार कैमरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि अब वो वक्त आ गया है जब आतंकवादियों की जो थोड़ी बहुत बची कुची जमीन है वो दरअसल अब नष्ट की जाएगी। अब आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का काम जो है शुरू होगा। ये साफ और स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि निर्दोष लोगों को मारा गया है, ये भारत की, ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला किया गया है और इसका हिसाब किताब जरूर लिया जाएगा उन आतंकवादियों से भी और उनके पनाहगारों से भी। ये साफ तौर पर इशारा पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हम लोग, चाहे पीओजे के अंदर रह रहे हों, चाहे डायस्पोरा में रह रहे हों, वी आर ऑल इन स्टेट ऑफ शॉक। सबको इसका सदमा हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में दो किस्म के लोग रहते हैं। एक वो हैं जो बाहर से आए हैं, जो जहादी हैं, जो कैंप्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसका आगे नेटवर्क है मॉस्क्स का, उनके मॉस्क्स के इमाम हैं, फिर मदरसे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो बेचारे गरीब मेहनत करने वाले लोग हैं, कश्मीरी, जमवाल, गिलगिती, बल्ती, और वो लोग सदमे में हैं क्योंकि हमारा खून का रिश्ता है। जमीन का रिश्ता तो है लेकिन हमारा खून का रिश्ता है कश्मीर के साथ, हिंदुस्तान के साथ। और हम इस दुर्घटना पे बहुत परेशान हैं। जवान लोग बेचारे वो सयाह करने आए थे, हमारा वतन देखने आए थे। हम जम्मू कश्मीर के हैं ना, तो हमारा वतन देखने आए थे, हमारे यहां तफरी करने आए थे, हमारे मेहमान थे। और हमारे यहां मेहमान की बड़ी आवभगत होती है, बड़ी इज्जत होती है। और पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही कि उसने हमारे घर में आए हुए हमारे मेहमान की हत्या की है। नौजवान लोग जो हनीमून मनाने के लिए आए हुए थे, एक नौजवान नेवल ऑफिसर 26 ईयर ओल्ड, कितना पैसा और मेहनत लगती है एक नेवल ऑफिसर को पास आउट कराने के लिए, उसको तैयार करने के लिए। और फिर वो एक इंसान, पाकिस्तान के लिए तो कत्ल करना एक आम सी चीज है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान मारे हैं। इन्होंने 1970 में जॉर्डन में फलस्तीनियों का कत्लेआम किया। एक रात में 10,000 फलस्तीनी कत्ल किया जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने, जो बाद में उस वक्त ब्रिगेडियर था, बाद में पाकिस्तान का चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लगा और 11 साल तक पाकिस्तान पे उसने हुकूमत की और जहाद को लेके गया अफगानिस्तान तक और कश्मीर तक। इन्होंने अफगानिस्तान में 10 लाख आदमी मारा, इन्होंने बांग्लादेश में 30 लाख आदमी मारा, इन्होंने जम्मू कश्मीर में 1 लाख आदमी मारा, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे, इन्होंने बलूचिस्तान में लाखों लोग मार दिए। सब मुसलमान थे। ये किलर आर्मी है, किलर आर्मी। ये सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत करना अच्छी बात है, लेकिन सिक्योरिटी ग्रिड इसका हल नहीं है। इसका हल उनकी अपनी होम टेरिटरी में घुस के इनको बर्बाद करना है। उन्होंने कश्मीर के इकॉनमी पे अटैक किया है। हमारा जो कश्मीर है, टूरिज्म हमारी
इकोनॉमिक बेस है, हमारी फाउंडेशन है, उसको इन्होंने हिट किया, उसको टारगेट किया है। और लोग जा रहे हैं वापस कश्मीर से, और जिन्होंने आना था वो कैंसिल कर रहे हैं अपने हॉलीडेज। ये हमारा इकोनॉमिक इसने डाउनफॉल लाने के लिए किया, क्योंकि कश्मीर तरक्की कर रहा है, कश्मीर आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान को ये बात पच नहीं रही, उससे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि पीओजेके के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं। पीओजेके के अंदर लोगों को 14-14 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। पीओजेके के अंदर मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब के बाहर मैटरनिटी एंड नियोनेटल जो चाइल्ड केयर है उसकी 230 से ज्यादा उनके एम्प्लॉयज बैठे हैं जिनको 14 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, और वो कह रहे हैं हम अपने बच्चों के साथ सुसाइड करेंगे। इतने लोग फेड अप हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 40 ऑर्गेनाइजेशंस जिरगा कर रही हैं अवामी एक्शन कमेटी के कॉल पे, क्योंकि पाकिस्तान उनके रिसोर्सेज जो है वहां पे उस पर डाका मारना चाहता है अपना कर्जा उतारने के लिए। तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लद्दाख डेवलप हो गया है, सड़कें बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोग आ रहे हैं, और इन्होंने ये अटैक इसलिए किया। इसको कंडेम करते हैं हम, लेकिन कंडेम करना काफी नहीं है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन उसकी तरफ जाना पड़ेगा। पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान को भारत के साथ शामिल करना और भारत के हाथ में लेने का टाइम आ गया है। The attack that took place in Pahalgam is not only tragic, but it is a direct threat to the sovereignty of India. We, the people of POJK, strongly condemn this act of terrorism, and we blame the Pakistan army and accuse General Asim Munir for this act of terrorism. The TRF, everyone knows, is a front organization of Lashkar-e-Taiba, and Lashkar-e-Taiba is the brainchild of Pakistan Army and ISI. Only a few days ago, General Asim Munir was threatening genocide of the Hindus when he said that we are two different nations, we have different destinies, we cannot live together, while forgetting that there are 250,000 Hindus living in Pakistan. And then this attack takes place. I personally believe that that speech was actually a green signal for this operation. He was asking them to go ahead. This is very sad. Young people, holiday makers, honeymoon, people on honeymoons were targeted just because of their religion, just because they were of a different faith. This is what Pakistan is actually all about. And unless this problem is solved at the root, and the root cause of this terrorist so-called jihad is eliminated, they will keep sending infiltrators. They have got millions of young people willing to die in the name of jihad because they have been brainwashed in madrasas, in schools, all over Pakistan. In the schools, the syllabus is designed to create hate for India and the Hindus and the Christians, Yahudo Nasara. The television spews hatred. The press, the printed press, print media, they spew venom against India. Their columnists and their editorials write against India with hate. Their professors, teachers, school teachers, right from nursery to university level,
they follow this narrative against India and Hindus. The mosques, 5 times a day, the mosques pray for the demise of India. I mean, everywhere you see in the Pakistani society, it's all about anti-India, anti-Hindu. So, strengthening the security grid is a good thing, but it's not a solution. The solution lies in fighting this enemy on its home territory, on its home ground. And that is Pakistani occupied Jammu Kashmir, where these training camps are and where the launch pads are. Balakot strike will not do this time. It has to be something decisive, something that can guarantee that this South Asian subcontinent of India can live in peace and be safe